हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। त्रिकोणमिति में हम हाइट एंड डिस्टेंस में दूसरा भाग क्वेश्चन दिया है। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण मान ज्ञात कीजिए। कहना है उसकी ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछना है। ये है डायग्राम। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम मान लेते हैं माना माना पेड़ BC पेड़ तथा AB छाया है। AB उसकी छाया है तथा सूर्य का उन्नयन कोण तथा सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। अगर माना BC पेड़ तथा AB उसकी छाया है। AB क्या है? AB ये इसकी छाया है और BC क्या कह रहे हैं? BC पेड़ है। माना BC पेड़ तथा AB उसकी छाया है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमने मान लिया थीटा। ये हमने कोण जो है ये वाला कोण कौन सा मान लिया? ये कोण मान लिया थीटा। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h। यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है हमने ये मान ली। यहां से यहां तक की ऊंचाई हमने h मान ली। क्या मान ली? h। तो हम मान लेते हैं कोण BAC हमारा कितना है? थीटा। हमने कितना कोण माना है? BAC थीटा मान लिया। तो BC बराबर हमने कितना माना है? BC बराबर हमारा है BC बराबर हमने माना है h। BC बराबर कितना माना है? h। तब क्या करेंगे? AB का मान हमारा कितना होगा? AB बराबर हो जाएगा माना BC पेड़ तथा AB उसकी छाया है। जहां कह रहे हैं उसकी छाया √3 गुनी है तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी? तो इसकी छाया हो जाएगी h √3। यानी AB कितना हो गया? h √3। अब हम इसकी वैल्यू लगा दें। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है LALKKA। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बट्टे आधार। अब लंब हमारा कितना है? लंब हमारा दिया है h। लंब दिया है हमारा tan थीटा बराबर h अपॉन आधार कितना है? ये हमारा a भी दिया है h √3। h से h कैंसिल हो गया तो tan थीटा बराबर हमारा बचा 1/√3 और √3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan टीसन्स की। कितनी वैल्यू होती है? हम जानते हैं tan टीसन्स बराबर होता है 1/√3। तो हमने लगा लिया tan थीटा बराबर 1/√3। तो हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर जहां 1/√3 है वहां हम लगाना है tan टीसन्स। tan टीसन्स। अब tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हमारा हो गया टीसन्स। यानी
जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो थीटा बराबर 30 अंश है। इसकी शॉर्ट ले लें। तो फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। थीटा बराबर हमारा कितना निकला, थीटा का मान हमारा निकला 30 डिग्री। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन में केवल मीनार आ रही है। क्वेश्चन सेम टू सेम इसी जैसा है। क्वेश्चन है एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। 20 एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, बनने वाली इसकी छाया, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। चलिए देखें सवाल क्वेश्चन को। एक मीनार की ऊंचाई, ये मान लीजिए कोई मीनार है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, ये है इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20√3, और इसकी लंबाई है मीनार की 20। तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण पूछ रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसे नाम देते हैं ए, बी और सी। यानी हमें दिया क्या क्या है, लंब दिया है और आधार दिया है। तो हम लगा लें माना बिंदु ए पर सूर्य का उन्नयन कोण, माना बिंदु ए पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा। हमने कितना मान लिया, माना बिंदु ए पर ये है, यहां हमने कोण मान लिया थीटा, कोण मान लिया हमने थीटा। तो इसकी छाया की लंबाई ये हमने मान लिया 20√3।